हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक पब बाय विवेक मित्तल। आज हम बात करेंगे वेल्डिंग का रेट पर मीटर जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, या और भी क्या क्या तरीके हैं जिससे हम लोग वेल्डिंग का जो कॉस्ट है वो कॉस्टिंग में कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस्ट कंसिडर कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बताऊंगा कि जो भी पैरामीटर बता रहा हूँ आपको सिर्फ फंडामेंटल क्लियर करूंगा, वैल्यूज के ऊपर मत जाना। वैल्यूज, ट्रू वैल्यूज मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। नियर बाय के वैल्यूज जो है वो इसके आसपास ही रहेंगे, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता हूँ। तो फंडामेंटली समझना है कि निकालते कैसे हैं आप। अगर इस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड हैं, आप अगर बायर हैं या सप्लायर हैं या नियर बाय जो भी, अगर आपको ये इन सब परमीटर पैरामीटर्स का जरूरत पड़ता है तो डेफिनेटली आप इस इन्वायरमेंट में रहेंगे जहाँ पे आप इस फंडामेंटल्स का यूज करके अपना वेल्डिंग का परमीटर रेट जो है वो डिराइव कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको दो एक बेसिक क्लियर कर देता हूँ। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं टेक्निकली कि ये जेड और ए का मतलब क्या होता है, वेल्डिंग का थ्रोट, लेग लेंथ, ये क्या होता है, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि पचासों लेक्चर हैं यूट्यूब के ऊपर, आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। कीवर्ड मैं आपको बता दूंगा क्या सर्च करना है, ठीक है। लेकिन जस्ट एक फंडामेंटल समझने के लिए कि ड्राइंग के ऊपर कई बार आप देखोगे कि जेड से दिया होता है फिलेट का साइज, और कई बार जो है वो ए दिया होता है फिलेट का साइज में। तो जेड और ए में क्या फर्क है, ये मोटा मोटा डिफरेंस आपको क्लियर कर देता हूँ। तो आइए चलते हैं, मैंने एक छोटे से नोट्स बनाए हैं इसके लिए। जैसे ये है, अब कई तरह की वेल्डिंग होती है, उसमें जो वेल्डिंग के फिलेट होते हैं जैसे कॉन्वेक्स टाइप का होता है, कॉनकेव टाइप का होता है, माइटर टाइप का होता है। तो मोस्टली हम लोग माइटर टाइप का जो है वो यूज होता है, या कॉन्वेक्स टाइप का, मोस्टली माइटर टाइप का, ठीक है। वेल्डिंग में भी कई तरह की वेल्डिंग है, जैसे मिग वेल्डिंग होती है, स्पॉट वेल्डिंग होती है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग है, सीमलेस वेल्डिंग है, ठीक है। तो आर्क वेल्डिंग है, और CO2 वेल्डिंग भी बोलते हैं मिग वेल्डिंग को। CO2 इसलिए क्योंकि CO2 यूज होता है। आजकल जो ACM का मिक्सचर यूज होता है, आर्गन कार्बन मिक्सचर यूज होता है, जिसमें 80-20 का रेशो रहता है, ठीक है। तो 80% जो है आपका वो जो है 80-20 ACM आर्गन, 80% कार्बन रहता है, आर्गन रहता है, और देन अगेन सी कार्बन 20% रहता है, और एम का मतलब मिक्सचर। तो इसको ACM गैस वेल्डिंग भी बोलते हैं, CO2 वेल्डिंग भी बोलते हैं, और मिग वेल्डिंग भी बोलते हैं। मिग का मतलब होता है मेटल इनर्ट गैस, मिग की जो फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये सब इसी के नाम है। इसमें जेड और ए का क्या मतलब है। जेड का मतलब होता है, जैसे मान लो ये हमारा पार्ट है और हमने ये वेल्डिंग किया, तो ये जो इसका थ्रोट साइज होता है ए, यहाँ से लेके डायगोनल, जो इसका जो डायगोनल का अगर हाफ कर दे, मान लो ये पूरा का पूरा अगर स्क्वायर बनता है, तो ये हिस्सा इसका क्या है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ए जो है इसका देखा जाए तो डायगोनल डिवाइडेड बाय में 2 हो गया ये ना। अगर मैं पूरा डायगोनल बोलूँ तो क्या होगा, 2A होगा अगर डायगोनल इसमें, ठीक है। और जो इसका जो साइड है, अगर मान लो ये पूरा का पूरा एक स्क्वायर बन रहा है, तो ये जेड क्या है, ये इसकी लेग लेंथ, इसको बोलते हैं लेग लेंथ, ठीक है। अब और जेड और ए का आपस में कन्वर्जन कैसे करना है, उसका भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। देखो बेसिकली ये डायगोनल क्या होता है, जब हम स्क्वायर पढ़ते हैं तो स्क्वायर में डायगोनल क्या होता है, फॉर्मूला बचपन से हमने पढ़ा है, साइड अंडर रूट 2। मतलब जो साइड होती है उसको अगर हम अंडर रूट 2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो डायगोनल का वैल्यू निकल आता है। अभी यहाँ पे डायगोनल क्या है, 2A हो जाएगा। अभी ये ए क्या है, ये हाफ है एक तरह से। अगर ये पूरा स्क्वायर बनाता हूँ तो यहाँ पे भी ये ए हो जाएगा, और ये 2A मिलके क्या बन जाएंगे, 2A। अब ये 2A का वैल्यू कितना हो गया, जेड। साइड इसमें क्या है, स्क्वायर का साइड क्या बन रहा है इसमें, जेड। तो जेड इंटू 1.414 अंडर रूट 2 का वैल्यू होता है अगर हम निकालते हैं तो, ठीक है। अब अगर मुझे ए का वैल्यू निकालना, मैंने क्या किया, ए इधर किया, और ये दो जो है 2 है, ये डिवाइड बाय में 2 हो जाएगा। अब इस 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू बनता है, 0.707। तो ए का वैल्यू क्या होता है, जेड इंटू 0.707। अगर आपको ये ए निकालना है तो जेड इंटू 0.707 करेंगे तो ए का लेंथ निकल आएगा। मान लो अगर 7A का साइज दिया हुआ है आपको ड्राइंग के ऊपर, और जेड में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, जेड इंटू 0.707, मतलब 4.94, करीब 5 का फिलेट आएगा। तो अगर मैं सिंपली बोलूं, जो 7A है इज इक्वल टू 5Z के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हो। तो मोटा मोटा आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो कि ये जेड और ए कौन सी बला है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है, फंडामेंटली बता दिया। अभी आते हैं पर मीटर रेट कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पर मीटर रेट जब हम वेल्डिंग का कैलकुलेट करते हैं तो मेरा सजेशन है कि मैंने एक मशीन आवर रेट कैलकुलेट करने का एक जो लेक्चर है
वो शूट किया था और ट्रेनिंग सेशन में वीडियोस में अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। आप वो लेक्चर एक बार सुन लो। वो लेक्चर अगर आपने सुने हुए हैं मशीन ओवर रेट से रिलेटेड, उसके बाद ये लेक्चर सुनोगे तो ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो जिन दोस्तों ने नहीं सुना है तो पहले वो लेक्चर सुन ले। और मेरा सजेशन है कि जिस सीक्वेंस में लेक्चर डाल रहा हूँ ना, वो सीक्वेंस में देखते जाओ, एक्सपर्टाइज अपने आप आता जाएगा। ठीक है। अगर बीच में स्किप करके कोई कीवर्ड डाल के आपको जिस लेक्चर की जरूरत है वही देखोगे तो परफेक्ट कॉस्ट इंजीनियर नहीं बन पाओगे। फंडामेंटली अगर कॉस्ट इंजीनियरिंग क्लियर करना है तो मेरा लेक्चर 1 से हर लेक्चर डिटेल में 2-2 3-3 बार सुनोगे तो आपको फंडामेंटल अपने आप क्लियर हो जाएंगे। और फंडामेंटल अगर एक बार क्लियर हो गए ना, तो फिर आपको ना कुछ इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। आपके माइंड में अपने आप ही वो एनालिटिकल माइंड डेवलप हो जाएगा कि आप कॉस्ट इंजीनियर की तरह ही सोचना शुरू कर दोगे। ठीक है। फिर किसी से ट्रेनिंग भी लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद ट्रेनिंग देना शुरू कर दोगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। अभी जब हम वेल्डिंग के पर मीटर रेट की बात करते हैं तो इससे सिंपली समझ में आता है कि 1 मीटर वेल्डिंग करने का कॉस्ट कितना आएगा। ठीक है। अभी वेल्डिंग कितने फिलेट साइज का करना है, तो मैंने एक मोटा मोटा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री में हैवी वेल्डिंग होती है तो मैंने 7 mm का फिलेट पकड़ लिया उसमें ना, कि अगर मैं 7 mm का जो फिलेट निकालता हूँ तो उसमें अगर मैं वेल्डिंग करता हूँ तो मेरा पर मीटर का रेट कितना निकल के आएगा टेंटेटिव। ठीक है। अगेन वो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि आपको नियर बाई के रेट्स मिलेंगे, एग्जैक्ट रेट मैं नहीं बता पाऊंगा। अब आते हैं इस पे फंडामेंटल कैलकुलेशंस के ऊपर। देखो अभी ब्रॉड लेवल पे डिस्कस करते हैं। हम लोगों को जब वेल्डिंग का पर मीटर रेट निकालना है तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले तो मिग वायर का कॉस्ट आएगा। करेक्ट। मिग वायर का कॉस्ट आ गया क्योंकि उसमें वेल्डिंग वायर भी कंज्यूम हो रही है। फिर उसके बाद उसमें एसीएम गैस लग रही है, उसका कंजम्पशन कितना हो रहा है वो आएगा। फिर उसमें कंज्यूमेबल भी लग रहे हैं, उसमें नोजल लगता है, लाइनर लगता है, टिप लगता है। ठीक है। टॉर्च के जो कंज्यूमेबल के पार्ट हैं, फीडर का जो रोलर लगता है, तो ये सारे जो कंज्यूमेबल हुए जो इसके वो लगते हैं। फिर उसके बाद उसमें वेल्डर भी लगेगा, लेबर कॉस्ट लगेगा उसमें ना। वेल्डर का पूरा जो वेजिस होता है इतना, वो सब वेजिस इसमें इंक्लूड होएगा। देन अगर मैं बात करूं उसके अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम होता है ना उसके अंदर कंज्यूमेबल के कॉस्ट में। देन जो सेफ्टी किट्स है वेल्डर की, ग्लव्स, एप्रन, शील्ड एटसेट्रा जो कंज्यूमेबल है वो भी लगने वाले हैं। उसके बाद में उसमें मशीन में कभी मेंटेनेंस के भी जो पार्ट्स हैं, जो उसमें अर्थिंग क्लैंप है, टॉर्च फीडर यूनिट, रोलर एटसेट्रा जो चेंज होते हैं, उन सब का भी कॉस्ट आने वाला है। फिर जिस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर वो वेल्डिंग मशीन रखी हुई है, लैंड, वो तो रेंटल लैंड रहेगा। रेंटल अगर खुद का लैंड है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा। मशीन ओवर रेट वाला लेक्चर सुन लो, डिटेल में समझ में आ जाएगा। देन मशीन वो जो 1.5-2 लाख रुपए की मशीन है, मान लो 2 लाख रुपए की मिग वेल्डिंग मशीन ले रहे हैं, सिंपली इतने में मिल जाती है, तो वो 2 लाख रुपए की मशीन भी डेप्रिशिएट होती है बिकॉज कंटिन्यू यूसेस में है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सब मिलके वेल्डिंग का पर मीटर रेट में कंट्रीब्यूट करती हैं। अभी इसको निकालना किस तरीके से है, ठीक है, एक एक वैल्यू समझते हैं। इसमें हेडिंग्स देखो क्या क्या मैंने लिए हैं। मैंने सबसे पहले लिया सीरियल नंबर कि कितने टाइप के हेड्स हैं, वो सब मैंने ले ली। उसके बाद में उसका हेड्स आ गया कि क्या क्या हेड्स हैं। इनिशियल रीडिंग आपको करना क्या है, आपको फिजिकली इसका ट्रायल आउट करना है। आपको एक स्पेसिफिक कंपोनेंट लेना है, उस कंपोनेंट में कितने एमएम का फिलेट है, मैंने माना है कि 7 mm का फिलेट है, और उसमें कितने मीटर वेल्डिंग है। मान लो उसमें हमने टोटल वेल्डिंग लेंथ कैलकुलेट किया और उसमें 3 मीटर का वेल्डिंग आ रहा है। ठीक है। अभी 7 mm का जो आपका फिलेट है, कोई पार्ट है आपका जिसमें 7 mm का फिलेट है और 3 मीटर उसके अंदर वेल्डिंग है, तो इसका अपने को इस इस पार्ट की हमें स्टडी करनी है कि इस पार्ट को जब हम बनाते हैं तो ड्यूरिंग प्रोडक्शन इसमें कौन कौन से पैरामीटर, जो कौन कौन सी ये जो मैंने सारे हेड्स बताए हैं, कितना इसका कंजम्पशन हो रहा है। कैसे करना है, जैसे आप वेल्डिंग का जो इस पार्ट को जब आप वेल्डिंग करना शुरू करते हो तो क्या करो, जो वेल्डिंग का स्पूल आता है, 15 किलो के आसपास का एक स्पूल आता है, आप उसका वेट करो, इनिशियल वेट करो। ठीक है। आपने कुछ उसमें से क्वांटिटी प्रोड्यूस की उस स्पूल में से, मान लो आपने 10 के ऊपर आप इसका ट्रायल करो आपने, तो आपको एक एवरेज आउट करके सही रिजल्ट मिलेंगे। आपने 10 क्वांटिटी उस पार्ट की प्रोड्यूस की, मतलब 30 मीटर के करीब मान लो आपने वेल्डिंग की, और उसके बाद आपने फिर से उसका वेट किया, तो उसका इनिशियल रीडिंग क्या था, लेट से 15 kg का स्पूल था, फिर फाइनल रीडिंग क्या है, मान लो 1 किलो वेल्डिंग वायर कंज्यूम हो गया, 14 kg हो गया। ठीक है। तो क्वांटिटी यूज कितनी आ गई इसमें, 1 kg। अभी यूनिट क्या आ गया इसका, केजी। और रेट पर मीटर क्या होता है, वेल्डिंग वायर का रेट नॉर्मली 120 रुपए 125 रुपए पर केजी के आसपास वेल्डिंग वायर का रेट आता है, अगर आप अच्छी
ईसाब की वायर खरीदते हैं या फिर किसी अच्छे ब्रांड का वायर खरीदते हैं जो कि मोस्टली OEM का अप्रूव्ड होता है। अगर आप किसी लोकल वायर को यूज़ करोगे जो कि ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स नहीं है तो आपको डेफिनेटली वेल्डिंग क्वालिटी में इश्यूज आएंगे। तो OEM रिस्क नहीं लेते हैं और OEM के वेंडर्स भी रिस्क नहीं लेते हैं, तो अच्छे ब्रांडेड वायर ही यूज़ करते हैं जहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल अच्छा होता है। तो टोटल वैल्यू पर यूनिट कितना आएगा अगर 1 kg यूज़ हुआ तो 120 रुपए का वायर यूज़ हो गया इसमें। अभी टोटल क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस हुआ, मान लो इसमें 4 क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ हमने माना, तो कॉस्ट पर मीटर, वायर का कॉस्ट पर मीटर कितना आ गया, मतलब पर मीटर कॉस्ट के अंदर वायर का कंजम्पशन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 10 रुपए का। ठीक है, अभी उसमें सेकंड मेजर कंज्यूमेबल आ जाते हैं। अभी मान लो हमारा ACN गैस है, आर्गन कार्बन मिक्सचर है, वो बहुत सारे लिंडे प्रोवाइड करता है और अपना एयर लिक्विड प्रोवाइड करता है। जैसे काफ़ी सारे ट्रेडर्स भी हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं, बट एक्यूट शॉर्टेज भी रहता है कभी कभी, तो बहुत हाई रेट रहते हैं। तो ये भी आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि जो ईयर ऑन ईयर फ्लक्चुएशंस आते हैं वो सब चीज़ें भी आपको थोड़ा सा माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा वायरिंग व्हेन यू आर डिसाइडिंग रेट पर मीटर ऑफ वेल्डिंग। ठीक है, तो इसमें इनिशियल रीडिंग मान लो जब हमने उसका सिलेंडर का वेट किया वो 60 kg था, फिर हमने उसको ये 4 पार्ट बनाने के बाद फिर हमने उसका फिर से सिलेंडर का वेट किया, तो मान लो 59 kg जो उसका वेट आया। अभी उसमें क्वांटिटी यूज कितना आ गया, 1 kg इसमें यूज आ गया। और वो भी जो उसका भी पर क्यूबिक का रेट रहता है, जो पर केजी का रेट रहता है, वो लगभग 120 रुपए के आसपास उसका रेट रहता है सिलेंडर का। ठीक है, तो उसमें भी हमने मान लो 4 जो पार्ट निकाले तो उसका रेट भी कितना है, 10 रुपये अभी इसमें गैस ने कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में आता है कंज्यूमेबल का कॉस्ट। अभी कंज्यूमेबल में क्या आ गया, जैसे नोजल, लाइनर, टिप, ये मैंने पूरा एक किट मान लिया कि 1500 रुपए का एक किट है, और ये जो मेरी 1500 रुपए की किट है, मान लो इससे मेरे 200 पार्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, ये जस्ट मेरा एक टेंटेटिव, मैंने 200, आप इसका एक्चुअल स्टडी कर सकते हो कि एक बार आपने किट लगाया और वो किट आपको नेक्स्ट टाइम कितने पार्ट्स बनाने के बाद यूज करना, चेंज करना पड़ रहा है। इसको टू लाइफ स्टडी भी बोलते हैं। तो वो आप अपनी स्टडी अंदर प्लांट में करेंगे, उससे आपको समझ में आएगा कि आपका जो टोटल है वो पर यूनिट आपका जो है, यहाँ पे मैंने क्या निकाल लिया, पर मीटर में मैंने इसका ये निकाल लिया कि मेरा जो 200 मेरी जो क्वांटिटी है, और मेरा इससे रेट पर जो आ रहा है, मेरा कितना आ रहा है, 1500 रुपये आ रहा है। तो ये 7.5 रुपये आपका क्या आ गया, टोटल 200 क्वांटिटी प्रोड्यूस की इसमें। ठीक है, तो यहाँ से 200 क्वांटिटी प्रोड्यूस की, यानी 200 क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए कितने मीटर वेल्डिंग करना पड़ा, एक पार्ट में कितनी, 3 मीटर वेल्डिंग मैंने अज्यूम की है। अगर एक पार्ट में 3 मीटर वेल्डिंग है तो 200 पार्ट बनाने के लिए कितनी वेल्डिंग होगी, 600 मीटर। अभी 600 मीटर अगर मेरी वेल्डिंग हुई, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जैसे ये 200 है, 200 इंटू एक पार्ट में 3 मीटर वेल्डिंग है। ठीक है, तो ये आ गया ये। अभी ये 1500 को मुझे डिवाइड करना है, बेसिकली 1500 रुपये की एक किट है ना, एक किट करके मैंने कितना वेल्डिंग किया, दिस इंटू 3, सॉरी गड़बड़ हो गया, दो सीधा करता हूँ मैं, 1500 को 600 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरा पर कंज्यूमेबल कॉस्ट आ गया मेरा 2.5 रुपये। 2.5 रुपये के करीब मेरा पर यूनिट का जो है इसमें कंज्यूमेबल कॉस्ट आ गया। ठीक है, 2.5 रुपये पर मीटर। ठीक है, टोटल 600 मीटर किया मैंने, 1500 रुपये मेरे को लग रहे हैं टोटल एक किट का कॉस्ट लग रहा है, जैसे 600 मीटर कर पा रहा हूँ तो मैंने पर मीटर क्या किया, 600 से डिवाइड कर दिया उसको, 200 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो 2.5 रुपये पर मीटर मेरा कंज्यूमेबल का कॉस्ट आ गया। देन अगेन उसमें ये नोजल, ये मैंने थोड़ा डिटेल में लिख दिया है, उधर मैंने किट का कॉस्ट पकड़ लिया, अदर मिसलेनियस ये सब इसमें आ गया। उसके बाद में वेल्डर का जो लेबर कॉस्ट पर मीटर, इंक्लूडिंग उसका PF, ESI, अदर बेनिफिट्स एज पर लेबर लॉ फॉर ऑन रोल एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो रहता है, तो इसमें 8 घंटे उसका जो है वो क्वांटिटी यूज, 8 घंटे का जो उसका लेबर यूज हुआ, 8 घंटे में मान लो जो उसका रेट पर आवर आ गया वो, अगर 1200 रुपये उसका 8 घंटे का कॉस्ट है तो 150 रुपये घंटा वेल्डर का कॉस्ट आ गया। अभी टोटल मान लो उसने 20 क्वांटिटी प्रोड्यूस किया। ठीक है, 1200 रुपये में उसने कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस किया, 20 क्वांटिटी प्रोड्यूस किया, मतलब उसने 60 मीटर वेल्डिंग की 8 घंटे के अंदर। अगर वेल्डर 8 घंटे के अंदर 60 मीटर वेल्डिंग प्रोड्यूस कर रहा है तो यहाँ फॉर्मूला सही लगा हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी 20 रुपये जो है पर मीटर का किसका कॉस्ट आ गया, वेल्डर का कॉस्ट आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया ना पॉइंट कैसे, 20 रुपये पर मीटर कितना, अभी दोबारा से एक बार आपके सामने कर लेता हूँ, अगर 20 इंटू अगर मैं 3 करता हूँ इसको, तो 60 मीटर वेल्डिंग किया, 1200 को अगर मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो 20 रुपये पर मीटर मेरा आ गया, लेबर कॉस्ट आ गया इसके अंदर। समझ में आ गया कैसे हुआ ये, बहुत ईजी है।
पर मीटर में हमें हर चीज ना जो है पर मीटर में कन्वर्ट करनी है, ताकि हम पर मीटर का रेट निकाल पाए, जितनी भी जो हमारी कॉस्ट यूज हो रही है। उसके बाद में सुपरविजन कॉस्ट, शॉप के ऊपर सुपरवाइजर्स भी रहते हैं, क्वालिटी के बंदे भी रहते हैं, तो उसका अगर मैं सुपरविजन का कॉस्ट पकड़ता हूँ, क्वालिटी तो खैर ओवरहेड्स में आ जाएगा मेरा, जो कि प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है, बट सुपरवाइजर है वो डायरेक्टली यूज हो रहा है प्रोडक्शन के लिए, तो सुपरवाइजर का जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन की कॉस्ट में ऐड होगा। अभी क्वांटिटी इसका भी 8 घंटे यूज हुआ, मैंने सुपरवाइजर का भी 150 रुपये पर घंटा के हिसाब से जो है वो कॉस्ट पकड़ लिया। यहाँ पे भी अगर मैं निकाल दूँ, अब सुपरवाइजर एक पार्ट, एक फीटर के लिए एक सुपरवाइजर नहीं रहेगा, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि जो मेरा सुपरवाइजर है वो 5 जो फीटर हैं उनके लिए वो एक सुपरवाइजर यूज हो रहा है मेरा ना 5 के लिए, तो मेरा सुपरविजन कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया, 4 रुपये पर मीटर। ये एक पैरामीटर हो गया, पर मीटर में निकाल लिया हमने। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी में मैंने जेनसेट का पकड़ा 20% और 80% मैंने पकड़ा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, जो महाराष्ट्र बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, जो भी बिजली बोर्ड जो आता है डायरेक्ट उधर से आता है। अगेन आई एम टेलिंग यू, मशीन ओवर रेट का लेक्चर देखो, उससे ज़्यादा क्लियर होएगा, ये पॉइंट सारे मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो पावर कॉस्ट मैंने पकड़ा 80-20% से, तो मान लो मेरा जो है वो 80 यूनिट्स मेरा कंज्यूम हुआ, ठीक है। रेट पर यूनिट जो आता है वो करीब 12.5 के करीब मान लो पड़ा, 10.5 रुपये जो है बोर्ड का रेट है, और 20% मैंने जेनसेट का पकड़ा, तो वो फॉर्मूला लगा के निकाला, तो 12.5 रुपये के करीब रेट आता है। तो टोटल वैल्यू जो मेरा निकल के आता है वो मान लो 992 रुपये लगा, और टोटल जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ, मान लो वो 25 क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ उससे, तो अगेन वही फॉर्मूला लगा, 25 क्वांटिटी मतलब 75 मीटर मैंने उसमें वेल्डिंग किया 80 यूनिट्स में, तो 992 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 13 रुपये मेरा आ जाता है, पावर कॉस्ट आ जाता है। उसके बाद में ग्लव्स, एप्रन, शील्ड एटसेट्रा जो कंज्यूमेबल कॉस्ट है, मान लो 2000 रुपये की किट है, और 800 पार्ट बनाने के बाद, मतलब इतनी लाइफ के बाद वो किट मान लो खराब हो जाती है, तो मेरी कंज्यूमेबल कॉस्ट कितनी आ गई पर मीटर में, 1 रुपया पर मीटर मेरी कंज्यूमेबल कॉस्ट आ गई। उसके बाद में मेंटेनेंस एंड स्पेयर कॉस्ट, केबल, अर्थिंग, क्लैंप, टॉर्च, ये पूरा किट मैंने 5000 रुपये का किट पकड़ लिया, ये जो स्पेयर है। और मैंने ये भी मान लिया कि 800 यूनिट्स बनाने के बाद, 800 इंटू 3 अगर मैं करूँ तो लगभग 2400 मीटर वेल्डिंग करने के बाद ये भी खराब हो जाएंगे, तो 2 रुपये मेरा इसका कॉस्ट आ जाता है। लैंड रेंटल, अब इसमें जो मशीन है 10 बाई 10 फीट मशीन तो छोटी होती है, वो मशीन तो करीब 3 फीट बाई 3 फीट में आ जाएगी, फिर उसका फीडर यूनिट भी रहता है, तो मैंने एक 10 बाई 10 फीट का एरिया पकड़ लिया, जिसमें टैकिंग स्टेशन भी रहेगा, जिसमें फीटर खड़ा होकर टैकिंग करता है, वेल्डर खड़ा होकर वेल्डिंग करता है, वो स्टेशन भी मैंने इसमें 10 बाई 10 फीट का पकड़ लिया। हालांकि ये एरिया थोड़ा और ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि एरिया लगता है आपको पार्ट भी रखने हैं, जहाँ पे पार्ट रखने, तो मैं 15 फीट बाई 15 फीट पकड़ लेता हूँ इसको ना। तो ये मेरा क्वांटिटी यूज पर यूनिट, तो मैंने यहाँ पे 15 × 15, तो करीब 225 स्क्वायर फीट का मैंने एरिया पकड़ लिया। जो रेंटल आता है 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मैंने इसमें रेंटल पकड़ा, तो और टोटल क्वांटिटी अगेन 800 के हिसाब से मैंने इसमें पर मंथ में मान लो मेरे 800 यूनिट प्रोड्यूस होते हैं उससे, तो मंथली रेंटल है, तो वो मंथली रेंटल पर मीटर अगर पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा तो 3 रुपये पर मीटर के हिसाब से मेरा इसमें रेंटल आ गया, ठीक है। अगेन उसके बाद में मशीन कॉस्ट पर मीटर, 2 लाख रुपए की मशीन है, तो मैंने उसको एक ही यूनिट पकड़ा है, एक यूनिट मशीन है मान लो, और उससे मेरे को उसका मशीन का जो लाइफ है, मान लो मैंने मशीन का लाइफ पकड़ा 10 साल, और मैं 12 घंटे मशीन चलाता हूँ दिन में, और 800 यूनिट पर मंथ के प्रोड्यूस करता हूँ, 12 घंटे, सॉरी ये ऐसे नहीं है, 800 यूनिट मैं पर मंथ के प्रोड्यूस करता हूँ, 12 महीने हो गए, और 10 साल की लाइफ हो गई, तो 800 इंटू 12 इंटू 10, मतलब पहले 800 यूनिट पर मंथ हो गए, साल में 12 महीने हो गए, 800 इंटू 12, और 10 साल मैंने इसका लाइफ पकड़ लिया कि 10 साल के बाद मेरी मशीन जो है वो स्क्रैप हो जाएगी। तो पर मीटर का मेरा कितना कॉस्ट आया इसमें, 812 इंटू 10, तो ये भी फॉर्मूला लग के वही पर मीटर वाला जो लॉजिक लगा हुआ है, 1 रुपया जो है मेरा जो पर मीटर है वो मशीन का कॉस्ट आ गया। अब जब मैं इन सब को टोटल कर देता हूँ यहाँ पे, तो मेरा रेट कितना आता है, ₹66 पर मीटर। और कभी भी एफिशिएंसी जो है वो 100% नहीं होती है। अब अगेन आई विल टेल यू कि जो वेल्डर है, ऑपरेटर है, वो कंटिन्यू मशीन की तरह काम नहीं करते, उनके बीच में नित्य के काम रहते हैं, तो वो कभी भी 100% एफिशिएंसी आ ही नहीं पाता है। तो हम 85% अगर एफिशिएंसी पकड़ते हैं, तो ये रेट पर मीटर आता है 78 रुपीज 7 mm फिलेट के लिए। अगेन अगर यही फिलेट 3 mm का रहेगा तो थोड़ा सा वेल्डिंग का कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, बट बाकी के फैक्टर मोर ओवर सेम रहते हैं, ठीक है, बाकी के फैक्टर उतने ज्यादा चेंज नहीं होते हैं।
तो मोर ओवर अगर फिलेट का साइज कम भी हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि अगर फिलेट 3 mm का हो रहा है तो ये रेट सीधा जो 78 डिवाइडेड बाई में 2 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रिमार्केबल फर्क नहीं आता है, थोड़ा बहुत फर्क आता है। तो इस तरीके से हमने वेल्डिंग का पर मीटर रेट कैलकुलेट किया, आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुआ। अभी इसमें आगे इसको कॉस्ट में कैसे यूज करना है, इसको यूज करके कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आई थिंक काफ़ी टॉपिक क्लियर हुआ है। फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ मैंने किया क्या है। हमने टोटल वेल्डिंग लेंथ, हमने कोई एक पार्ट पकड़ा जिसके अंदर कोई वेल्डिंग असेंबली पकड़ी जिसके अंदर 3 मीटर का वेल्डिंग है और 7 mm का फिलेट है। फिर हमने जो जो वेल्डिंग के हेड्स होते हैं वो सब हेड्स हमने उनको उनका उनका कॉस्ट, उनका क्वांटिटी कितना यूटिलाइज हो रहा है वो हमने प्रैक्टिकली फिजिकली कैलकुलेट किया, और उसके जो रेट्स हैं उस रेट्स और पर मीटर में निकाल के हमने उस वैल्यू को कन्वर्ट किया। हमने टोटल किया उसको 85% एफिशिएंसी पे पकड़ के हमने उसका पर मीटर का रेट कैलकुलेट किया। तो ये एक तरीका है। कुछ लोग पर केजी में करते हैं, बट पर केजी में जैसे यही आपने पर मीटर में कन्वर्ट किया, यही पर केजी में कन्वर्ट हो जाएंगे सारे फैक्टर। बट वो पर केजी में आप कन्वर्ट करोगे तो वो भी आपको ऐसी रिवर्स में अगर कैलकुलेट करके आप पर केजी में कन्वर्ट करोगे तो सेम पर केजी में रेट आ जाएगा, उसका कुछ ऐसा वो नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो फाइन। तो आपको किसी भी पैरामीटर में कन्वर्ट करना है आप कन्वर्ट कर सकते हो, वो कोई बड़ा डील नहीं है। आप पर फिट में कन्वर्ट करना है तो इसको फिट में कन्वर्ट कर दो, मीटर में कन्वर्ट करना है मीटर में कर दो, केजी में करना है केजी में कर दो। जिस पैरामीटर में करना है, अल्टीमेटली आपका जो एक्चुअल कंजम्पशन हो रहा है और उसका जो एक्चुअल प्राइस आ रहा है आपको उसको उस यूनिट में कन्वर्ट करना है जिस यूनिट में आपको चाहिए। ठीक है। और मोस्टली ना ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, आपको फंडामेंटली इस चीज को क्लियर करना है, क्लियर हो जाएगा तो सब सेट हो जाएगा। थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।